नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मधुस्थली विद्यापीठ। नए सत्र में 11वीं का नामांकन प्रारंभ। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी का नामांकन शुरू हो चुका। आजसू का प्रखंड सम्मेलन हुआ संपन्न। 2 पदों पर तुलसीदास व मिथिलेश राय निर्विरोध चुने गए। मधुपुर प्रखंड के ग्राम सलैया में बाबा साहेब प्रतिमा के सामने मधुपुर प्रखंड का सम्मेलन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सचिव सह प्रखंड प्रभारी ने की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप तौर पे छात्र संघ जिला विक्की मेहरा, पूर्व नगर अध्यक्ष ध्रुव कुमार मुख्य रूप से मौजूद थे। इस प्रखंड सम्मेलन में सर्वसम्मति से पद के लिए निर्विरोध चुने गए, जिसमें तुलसीदास प्रखंड अध्यक्ष, मिथिलेश कुमार राय प्रखंड उपाध्यक्ष। केंद्रीय सचिव सह प्रखंड प्रभारी विनोद प्रसाद ने कहा कि 10 दिनों के अंदर पूरे प्रखंड कमेटी पुनर्गठन करें और केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी के आदेशानुसार 8 अगस्त से हर प्रखंड में सामाजिक न्याय मार्च की शुरुआत की जाएगी। साथ ही सदस्यता अभियान का पुनः आरंभ सभी प्रखंडों में 100 सक्रिय सदस्य बनाया जाना है। इस मौके पर छात्र संघ जिला अध्यक्ष विक्की मेहरा ने नवनियुक्त प्रखंड अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बधाई व शुभकामनाएं दिए और संगठन की मजबूती व विस्तार के लिए हर संभव सहयोग के लिए तत्परता जताए। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्रीय सचिव सह प्रखंड प्रभारी विनोद प्रसाद, छात्र संघ जिला अध्यक्ष विक्की मेहरा, पूर्व नगर अध्यक्ष ध्रुव कुमार, गणेश फास, नितेश कुमार, नंद किशोर आदि मौजूद रहे। अनुमंडल अस्पताल के अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। MPW स्वास्थ्यकर्मी ने अपनी मांग संबंधित तख्ती लगाकर विभाग एवं सरकार से वेतन वृद्धि एवं स्थायी समायोजन की मांग करते हुए विभागीय कार्य कर रहे हैं। MPW कर्मचारी संघ झारखंड के आह्वान पर अपनी स्थायीकरण एवं मानदेय वृद्धि हेतु निरंतर 45वां दिन भी सभी MPW स्वास्थ्यकर्मी का आंदोलन जारी है। निरंतर MPW स्वास्थ्य कर्मचारी गण अपने सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन करते हुए स्थायीकरण एवं वेतन वृद्धि संबंधित तख्ती लगाकर सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष अजय कुमार दास ने बताया कि वर्ष 2008 से 2014 तक केंद्र योजना के तहत तथा 2016 से राज्य बजट के स्थायी पद के विरुद्ध अल्प मानदेय मात्र 15,123 पर कार्यरत हैं, परंतु अभी तक न मानदेय में किसी प्रकार की वृद्धि की गई, न ही स्थायी समायोजन हो पाई है। जबकि संघ के प्रतिनिधियों द्वारा झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया। साथ ही झारखंड के अधिकतर विधायक एवं मंत्रियों द्वारा सरकार से स्थायी समायोजन हेतु समर्थन पत्र भी दिया गया, फिर भी अभी तक न मानदेय वृद्धि हो पाई है, न ही स्थायी समायोजन हो पाई है। जबकि सरकार एवं विभाग के साथ कदम से कदम मिलाते हुए सभी प्रकार के आदेशों का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक भाव से अपना कर्तव्य का निर्वहन करते आ रहे हैं। मार्च 2020 से निरंतर कोविड-19 के सभी प्रकार के कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, जन जागरूकता, क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी, सैंपल कलेक्शन सहित सभी प्रकार के कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। ड्यूटी के दौरान राज्य के कई MPW का देहांत हो गया, परंतु विभाग द्वारा न उनके किसी आश्रित को जीविकोपार्जन हेतु जॉब दी गई, न ही किसी प्रकार की आर्थिक सहायता मिल सकी, जिससे कोरोना वायरस के रूप में कार्यरत MPW के परिवारजनों का आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। अतः सरकार को जन कल्याणकारी दृष्टिकोण के मद्देनज़र MPW की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। मौके पर MPW संजीव कुमार, विनोद कुमार दास, अजय कुमार, राजीव रंजन, राकेश कुमार आदि उपस्थित थे। सोलम स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं थाना के कर्मचारियों द्वारा थाना परिसर में किया गया पौधारोपण। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार मधुपुर शहरी क्षेत्रों में निरंतर डेंगू सर्वे एवं जन जागरूकता कार्यक्रम MPW स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भी नया बाजार, बर्बाद आदि क्षेत्रों में डेंगू सर्वे एवं जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि अपने आसपास जल जमाव व गंदगी न होने दें। कहीं पानी जमा हुआ हो तथा उसके निकास का विकल्प नहीं होने पर उसमें केरोसिन तेल या जला हुआ मोबिल डाल दें, ताकि अभी उसमें मच्छर अंडा दिया हो तो वह नष्ट हो जाए एवं एडिस मच्छर को बढ़ने से रोका जा सके।
आंगन या छत पर नारियल का छिलका, टूटा हुआ बर्तन ना रखें, क्योंकि इसमें पानी जमा हो जाता है और मच्छर इसमें अंडा देती है और इस प्रकार मच्छर की संख्या बढ़ती है। साथ ही अपने घर के फूलदानी, कूलर आदि का पानी सप्ताह में 1 दिन अवश्य साफ़ कर देना चाहिए। शाम के समय में मच्छर दरवाज़ा या खिड़की के माध्यम से घर में प्रवेश करते हैं, इसलिए शाम के समय में दरवाज़ा या खिड़की बंद कर देना चाहिए। नीम का पत्ता, ऑल आउट आदि का प्रयोग करें। मच्छर को घर से भगाया जा सकता है। डेंगू एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित एडिस मच्छर के काटने से होता है, इसलिए एडिस मच्छर के बाइट से बचना चाहिए। जब भी सोएं मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में MTS तपन कुमार, MPW राकेश कुमार, अजय कुमार दास, विनोद कुमार दास, संजीव कुमार, राजीव रंजन आदि उपस्थित थे। अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार चलाया गया जन जागरूकता कार्यक्रम। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ बेहद ही ज़रूरी है। इंसान के अलावा जीव जंतुओं, पशु पक्षियों के लिए पेड़ जीवनदायी है। पेड़ पौधों की क्या महत्व है, इस कोरोना काल में हमने जाना है। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ऑक्सीजन से जीवन। इसी के मद्देनज़र मधुपुर के सॉलम स्कूल प्रबंधन के सहयोग से BCSD संस्था द्वारा जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। शिक्षक शिक्षिकाओं समेत पुलिस पदाधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। थाना परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना परिसर में बनाए गए पार्क के अंदर कई तरह के पौधों को लगाया गया। इस अवसर पर पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक के हाथों पौधारोपण कर कार्यक्रम शुभारंभ किया गया। मौके पर सॉलम स्कूल के डायरेक्टर जोसेफ पोनराज ने कई तरह के पौधों को बारी बारी से थाना परिसर में लगवाया। स्कूल की महिला शिक्षकों की उपलब्धि भी काफ़ी महत्वपूर्ण रही। शिक्षक शिक्षिकाओं समेत पुलिस पदाधिकारियों ने मिलजुल कर पौधारोपण किया। मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर इंचार्ज मनोज कुमार मल्लिक ने कहा कि हमारे जीवन के लिए पौधों का होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्तियों को पौधे लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि वातावरण दूषित हो रहा है, ज़रूरी है पेड़ लगाने की। ईश्वर ने हमें पृथ्वी प्रदान किया है और हमें इसे बचाने की ज़रूरत है। उन्होंने सॉलम स्कूल द्वारा इस तरह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जोसेफ पोनराज हमेशा से ही सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कोरोना काल में मास्क वितरण हो, फूड वितरण हो या फिर मेडिकल उपकरण, सभी में जोसेफ पोनराज की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। सॉलम स्कूल के फ्रांसिस जोसेफ समेत बबीता राय, रितु कुमारी, सिमरन सिन्हा, ज्योति कुमारी, अंजू सिन्हा, इत्तेशाम, सबनम मिश, साहिदा, निशा कुमारी, आशिफ अरहान, चार्लिन जोसेफ, जेवियर्स आदि कई शिक्षक शिक्षिकाओं के सहयोग से पौधारोपण किया गया। के लिए बताइए। हम लोग आज सैलॉन स्कूल के तत्वान में आज जो है हम लोग थाना परिसर थाना आए हुए हैं। यहाँ पे प्लांटेशन जो है मनुष्य को जीवन जीने का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये प्लांटेशन। अगर हम लोग प्लांटेशन करेंगे तो हमारे वायु जो है, पर्यावरण जो है ये शुद्ध रहेगा। चलिए, आज क्या किया गया? सर, आज हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है सर। पेड़ पौधा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण की रक्षा हम पेड़ पौधे लगा करके ही कर सकते हैं, क्योंकि उन पेड़ पौधों द्वारा हमें नया जीवन मिलता है, सबको जीवन मिलता है, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा मिलता है। इसलिए पेड़ पौधा लगाना अति आवश्यक है और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हर कोई अपने लाइफ में कम से कम 5 पेड़ तो ज़रूर लगाएं, उससे अधिक जितना लगा सकते हैं। धन्यवाद। I am planting a small plant, so it's necessary because of environment is getting polluted nowadays. So it is useful for making the purification of, like every day we are seeing so many vehicles are running, so carbon dioxide emission is there. So to reduce that from the pollution of this environment, we are planting trees as they are giving us oxygen which are useful for us to breathe and also for the environment to keep fresh, as our next generation could see this all plants as they are being reduced by increasing day by day population. So they will be able, if we plant now, they will be able to get the benefits from this. थैंक यू। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण के लिए पेड़ पौधों का महत्व क्या है, तो इस मद्देनज़र जो प्लांटेशन है बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और ख़ासकर वैसे जगह पे जहाँ पब्लिक प्लेस है, जैसे थाना, जहाँ पे रोज़ आदमी का आना जाना है,
तो एक सुंदरता के साथ साथ हमारे पर्यावरण को रक्षा भी मिलता है। तो प्लांटेशन इस पर बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को हमारे क्या मैसेज दीजिएगा? लिए मैसेज यही देंगे कि जहाँ भी रहे अपने आसपास साफ़ सुथरा रखे, पेड़ पौधे लगाए। जिस तरह का जगह है उस जगह के अनुसार वहाँ पेड़ पौधों का प्लांटेशन जरूर करना चाहिए। इससे यही हमारा सबसे आग्रह है। चलिए गाना। पेड़ पौधे लगाना हमारे समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन के लिए आपको पेड़ लगाना होगा। सुंदर और स्वच्छ जीवन चाहिए तो उसके लिए आपको पेड़ लगाना होगा। ज़्यादा मधुपुर की बहुत घनी आबादी है, इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि प्रदूषण ताकि अपना पीक पर ना पहुँच जाए, और उससे बचाव के लिए आपको पेड़ लगाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। क्या मैसेज दीजिएगा लोगों को पेड़ के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, पेड़ पौधे लगाइए और पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। उससे दिमाग शांत रहेगा, स्थिर रहेगा और स्वच्छ रहेगा। चलिए, क्यों ज़रूरी है? अब सब कोई जानते हैं कि पर्यावरण विश्व के, वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। तो ये आप देख रहे होंगे, एसिड रेन से लेकर सारी चीज़ आप देख रहे हैं। पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। कोरोना की कहानी आप देख रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे हालत में अगर वातावरण हमारा दूषित हो जाएगा, लोग सही ढंग से जी नहीं पाएंगे। और अगर हम पर्यावरण को बचाए रखेंगे तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस सार्थक होगा। नहीं तो फिर भगवान ने, गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस वर्ल्ड, but this world will become useless if we don't protect environment. God has provided us everything. Only we have to do it. Besides, it is a noble work. Very few people think about saving the environment. People are busy in their own life. But if we spare some time for the protection of environment, this is Madhupur Thana PS. In very few PS, officer in charge is interested in such a environmental work. I have created this garden. It was a waste place earlier. People were afraid to come here. But after my joining this PS, besides controlling crime and crime control and law and order duty, I have paid some time for the betterment of the society, betterment of the country, betterment of the world, and betterment of the staff and Salem School. I am particularly grateful to this person. He is a great man. Every one time I have felt that he contributes something like mask, sanitizer. I have not asked him to contribute anything, to donate anything, but he himself comes to me and gives, please sir, distribute it. Thana is a public place, and in that, for that, I am highly obliged to Salem School. Today, all the teachers, especially lady teachers, this is not a simple thing. They all have come to our Thana. I am grateful to everyone, all the teachers, all the male and female teachers, and especially सर, आज थाना परिसर में विशेष रूप से क्या किया गया सर? थाना परिसर में आपके एनवायरनमेंट के लिए आप पहले से ही देख चुके हैं कि ये गार्डनिंग बनाया गया। सालम स्कूल द्वारा सर आज क्या किया गया सर? सालेम स्कूल के द्वारा आज प्लांटेशन वर्क किया जा रहा है, और इसके अलावा एक चबूतरा भी यहाँ पर बना है गरीबों को बैठने के लिए। वो नीचे में ऊबर खाबर था, और मैंने उसको लोगों के मदद से ही एक चबूतरा बनाया लोगों को बैठने के लिए। कंप्लेन बॉक्स बनाया। बिग देयर इज ए बिग होर्डिंग देयर, खास के फीमेल एट्रोसिटीज़ के लिए। महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती थी, अत्याचार होता था, महिलाएं बोल नहीं पाती थी, तो मैंने उसके लिए कंप्लेन बॉक्स भी बनाया। और आई हैव इन्वाइटेड देम टू कम टू मी एंड टेल फ्रैंकली फॉर एवरीथिंग, स्पेशली डाउन ट्रोडन पुअर आदमी। जो बड़े लोगों के लिए तो कुर्सी हमेशा खाली रहती थी, लेकिन गरीब लोग हिम्मत नहीं करते थे, दलालों का जमावड़ा रहता था। मैंने आई स्टॉप दैट थिंग कि लोग जिसको दुख है, तकलीफ़ है, वो खुद मेरे पास आएँ और अपनी बात कहें, और मैं उनकी बातों को, उनके दुख दर्द को बांटने का कोशिश करूँगा और सॉल्व करने का भी कोशिश करूँगा। और सलेम स्कूल के द्वारा पहले भी हम लोगों को, थाने को
मदद किया गया है। और पब्लिक वेलफेयर में ये तो निश्चित रूप से सलेम स्कूल का और मेरा इनिशिएटिव केवल था। और लोग जब रास्ता दिखलाते हैं तो रास्ते पर चलने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो मैं आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ द स्टाफ्स, द टीचर एंड टू सलेम स्कूल who have come here in this PS and they are doing plantation work. It will आप 5 साल के बाद इसका पता चलेगा आपको कि ये गार्डन मैं यहाँ रहूँ या ना रहूँ, पोस्ट इज़ ट्रांसफरेबल। लेकिन 5 साल के बाद यहाँ आम के भी, जामुन के भी, पपीता के बहुत सारे फ्रूट भी पेड़ लगे हुए हैं। और ये पौधे जो हैं 5 साल के बाद पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ ये है। और थैंक यू सर। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।